चलिए आइए, बिहार पुलिस का जो आज का डिस्कशन है, और आप लोग भी लास्ट में कमेंट करके बताएंगे क्या मार्क्स आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हम भी आपको बताएंगे क्या इसके लिए बनाना चाहिए, कि कैसे आप अपना रिजल्ट बनाएंगे। जितेश कुमार जी, राधे राधे सर, आपको भी राधे राधे, सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट सबके लिए। जब भी देख रहे हैं तो आइए लाइव में जुड़ते हैं हम लोग, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और एक बार सब कोई बोलेगा अपना वर्दी के कसम है, एक बार थंबल लगाओ, वर्दी दिलाने का गारंटी हम लेते हैं, बस मेहनत करो। आइए, पहला जो क्वेश्चन है बउआ, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से एक ही कब्र से कितना मिला है बउआ? 3 गो मानव का कंकाल। तो 3 गो मानव का कंकाल कहेंगे, जैसे जानते हैं कि हड़प्पा से मिला था कब्र, हड़प्पा से एक कब्र मिला था, उस कब्र का नाम था R37। और मोहनजोदड़ो में जो था, मोहनजोदड़ो में जो था वहां पर क्या किया जाता था? सब्र को जलाया जाता था। वहां पर जो प्रथा था वह क्या करने का था? जलाने का। और हड़प्पा में जो था वहां पर क्या करता था? कब्र में उसको दफना दिया जाता था। लेकिन करा एक साथ 3 मानव का कंकाल जो मिला था, वह मिला था कहां पर बउआ? कहां पर मिला था? दमदमा से। कहां से मिला था? हाँ, दमदमा से मिला था। और याद रखेंगे 3 कब्र कहेगा तब, अगर कहेगा सब्रों को जलाने की तो वह मोहनजोदड़ो से, और कहेंगे सब्र माने कि दफनाने का तो वह कहां पर होता था? हड़प्पा में। चलिए आंसर मार लीजिए। क्या? कौन सा? दमदमा यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला? जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि चावल का प्रमाण कहां से मिला, गेहूं का प्रमाण कहां से मिला, तो बताओ चावल का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला था? चावल कहेगा कोलडीहवा, चावल कहां से पहला बार मिला था? और अनाज यानी गेहूं का कहां से मिला था? गेहूं का कहां से मिला था? खेती करने का प्रमाण, जो खेती करने का सबसे पहले प्रमाण मिला था बलूचिस्तान में। कहां से मिला था जी? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। और कहेंगे मानव का सर्वप्रथम प्रमाण जो मिला था, बताए थे कौन से घाटी में मिला था? नर्मदा घाटी में। और नीलगिरी की पहाड़ी बताए थे कहां पर था जी? तमिलनाडु में। और इसकी ऊंची चोटी कौन था? दोदा बेटा। इसकी ऊंची चोटी कौन था? दोदा बेटा था। और कहे थे यहां पर जो किसान, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में खेती करने वाला किसान को क्या कहा जाता? यह बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। तो जो किसान खेती करता है उसको कहा जाता था फेल्ला। किसान को क्या कहा जाता था? फेल्ला। लिख लीजिएगा, बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी। और किसान को क्या कहते थे? फेल्ला, फेल्ला, फेल्ला। चलिए अगला क्वेश्चन है, राख का टीला। जैसे कहेगा मृतकों का टीला, पूछता है एग्जाम में, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला किसको कहते थे जी? मृतकों का टीला। या कहेंगे पशुपतिनाथ की मूर्ति। किसकी जी? पशुपतिनाथ की मूर्ति। यह सब कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। लेकिन करा राख का टीला, किसका टीला? राख का जो टीला था नवपाषाण काल में, वह स्थल कहां से मिला था जी? तो कहेंगे कौन सा स्थल से मिला था? चलिए आंसर हो जाएगा आपका संगन कल्लू। कहां से मिलेगा राख का टीला जी? राख का टीला कहेंगे संगन कल्लू। और माउंट ऑफ डेड मृतकों का दीवाल कहेगा तो कहां से कहेंगे हम लोग? मोहनजोदड़ो। या पशुपतिनाथ की मूर्ति भी कहेगा तो कहां से? मोहनजोदड़ो। चलिए ज्योतिबा फूले, ठीक है, बार बार आता है एग्जाम में जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन शुरू किया था जी? 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चलिए
और अगला है आपको किसके विरुद्ध में किया था? ज्योतिबा फूले जो थे वह अन्य जाति के महिला से शादी किए थे और इन्होंने ही 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। ठीक है, कौन सा शोधक? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया था और यह अन्य जाति से विवाह किए थे। तो यह जो था जाति विरोधी, क्या था जी? जाति विरोधी थे। चलिए, जाति विरोधी आंदोलन से थे। ज्योतिबा फूले ने कहेंगे कौन सा समाज की स्थापना किया? सत्य शोधक। कौन सा समाज का? और कब किया था? 1873 में। श्रमिक संघ की स्थापना कौन किया था? भीमराव अंबेडकर। श्रमिक संघ, मजदूर संघ की स्थापना किया था भीमराव अंबेडकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्रिमियन युद्ध। क्रिमियन युद्ध जो है 1856 में। कब रे बउआ? 1856। बोलो, कुछ पूछना है क्या? चलिए, कहेंगे क्रिमियन युद्ध का जो समापन हुआ था तो कहिया हुआ था बउआ? 1856 में हुआ था। और 1856 में ही एक घटना हुआ था, काल कोठी की घटना। कौन सी घटना? काल कोठी की घटना, जिसमें 146 अंग्रेज सिपाही को एगो कोठी में बंद कर दिया और उसमें से 123 सिपाही मर गया और जिंदा के एगो बाहर निकला था 23 गो। के एगो बाहर निकला था। तो कह रहा कि क्रिमियन जो युद्ध हुआ, आप वर्साई का युद्ध जानते हैं, जो जर्मनी के 1700 के 1856। अच्छा, ये ब्लैक होल ये हुआ था आपका 1756 में और 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध कहेंगे, ये हुआ था 1756 में। ठीक है, सही है। हाँ, काली कोठी की घटना 1756 में। इसी में सिराजुद्दौला जो था अंग्रेज सिपाहियों को एगो कोठी में बंद कर दिया और 146 गो के बंद किया और उनमें मर गया के गो 123 गो। और कहेंगे क्रिमियन जो युद्ध हुआ था यह किस संधि के द्वारा हुआ था? तो पेरिस के समझौता। कौन समझौता? और पेरिस कौन नदी के किनारे है बउआ? सीन नदी। पेरिस किस नदी के किनारे है? और कहेंगे वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 1919 में यह हिटलर के द्वारा जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति वर्साई की संधि द्वारा किया गया था। और यह सारा चीज जो था किस पर थोप दिया गया था? जर्मनी पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा। बताए थे जैसे वैदिक नदी कुंभा जो है, जो काबुल का कहता है स्थान, कहां पर निर्धारित होना चाहिए? चलिए, वैदिक नदी जो कुंभा है काबुल, जैसे रावी का प्राचीन नाम क्या था जी? पारुसनी। रावी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम पूछेगा बिपाशा। चलिए, कहेंगे फल्गु नदी का प्राचीन नाम निरंजना। फल्गु नदी का प्राचीन नाम। चलिए, गंडक का क्या नाम था? सदा नीरा। चलिए, अब कहेंगे तब वैदिक नदी जो कुंभा था जो काबुल में, वह स्थान निर्धारित कहां पर किया गया था बउआ? अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान के लगले बगल में था उसी से बोलता है, जब भी मिलेगा तो ये सब कहां पर मिलेगा? कहां पर जी? अफगानिस्तान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। यहां पर दो को क्वेश्चन बार बार आता है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त और भारत में स्थानीय स्वशासन। कौन कौन क्वेश्चन आवेगा जी? भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया, या भारत का अस्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस और स्थानीय स्वशासन कहेंगे लॉर्ड रिपन। चलिए, भारत में ब्रिटिश, देख लो जी, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो भूमि से सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? किसान के कि जमींदार के? क्योंकि किसान के पास तो जोतने भर भूमि रहता था और वह में वो तो पट्टा उट्टा लेके खेती करता था, तो सबसे ज्यादा भू राजस्व में फायदा किसको होता था जी? चलिए, तो कहेंगे भारत में एक दूगो लिख लीजिएगा यहां पर। एगो कहेगा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्वशासन का जनक कौन हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, कॉर्नवालिस। कौन हो जाएगा जी? अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आंसर कर लीजिएगा। जमींदार को सबसे ज्यादा भू राजस्व से लाभ होता था। क्या चीज दिया है? ठीक तो है बउआ, जमींदार। क्या चीज बउआ? सही तो है, तो वो नहीं करा कि आंसर के लिए। चलिए चलिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बार बार क्वेश्चन आता है। नर्मदा नदी के तट पर 606 ईस्वी में इसको पराजित किया था। कब किया था? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने 606 में। कब किया था बउआ? 606 में इसको किया था पुलकेशिन द्वितीय। और इसी के समय में था किरीट वर्मन, किरीट रवि। किरीट रवि जो था वह इसी के समय में था, कीर्ति रवि। चलिए ए हो लिख लीजिएगा, एक में तनी जोड़ लीजिएगा। ए होल, ए होल, ए होल प्रशस्ति लेख, ए होल प्रशस्ति, प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है जी? पुलकेशिन द्वितीय। पूछता है ए होल प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है? और हर्षवर्धन को पहली बार किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। कब हराया था? 606 में। कौन नदी के किनारे? पूछता है नर्मदा। कौन नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। कौन सा संवत? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व एक संवत चलाया था, उसका नाम पड़ा विक्रम संवत। क्लियर? चलिए, कह रहा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में किस देश का भीषणगत अकाल पड़ा? 1942-43 में। कहेंगे 20वीं सदी में कहां पर अकाल पड़ा था जी? सबसे ज्यादा अकाल कहां पर पड़ा था? देखिए, तब कहेंगे राजस्थान में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? कोई भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। कोई क्लियर? और अकबर जो है गुजरात विजय कब किया था? कोई भी 1560 में गुजरात विजय किया था। चलिए आंसर कर लीजिएगा। क्या जी? राजस्थान। चलिए, 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के दौरान मैनचेस्टर में श्रमिकों की औसत जीवन अवधि कितना था? बताइए जी। श्रमिकों को, जैसे आज हम लोग काम करते हैं एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, तो उसमें एक आयु निर्धारित होता कार्य करने का कि 18 साल करिएगा। रेलवे वगैरह में 40 साल रहता है। तो उस समय जो मैनचेस्टर में होता था वह श्रमिकों का औसत जीवन कितना दिन का होता था? और सैलरी कितना होता था? सैलरी 530 रुपया। सैलरी कहेंगे तो कितना रुपया? 530 रुपया उस समय होता था। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो पूछ लो उसको। चलिए समझ में आ रहा है जी। चलिए अब कहेंगे उच्च न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है? हाई कोर्ट वाला के बउआ? अरे हाई कोर्ट वाला के कितना का होता है? 62 वर्ष का उम्र तक होता है। 30 वर्ष के कहेंगे शपथ कौन लेता है बउआ? अरे होता है ना 30 वर्ष में कौन? राज्यसभा का सदस्य बनने का उम्र कितना वर्ष? या विधान परिषद बनने का उम्र कितना वर्ष? 30 वर्ष। चलिए अगला है लॉर्ड मैकाले। कौन है बउआ? लॉर्ड मैकाले का संबंध है किससे? सेना के सुधार, या सती प्रथा के समाप्ति, या अस्थाई बंदोबस्त, या अंग्रेजी शिक्षा? बोलो कौन सा शिक्षा जी? 1853। कब जी? 1853 के अधिनियम। नहीं, 1800 ना, 13 नहीं होगा। अंग्रेजी शिक्षा का संबंध किससे है जी? अस्थाई बंदोबस्त किया था लॉर्ड कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड
सती प्रथा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अस्थाई कहेंगे सती प्रथा कौन किया था जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सेना का सुधार किया था कौन? कॉर्नवालिस। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना का सुधार से। रुक जाइए, अच्छा हाँ ये भी हो जाए, यही होगा जी। अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंट। आंसर तो दे रहा अंग्रेजी शिक्षा रे। ग्यारह का ये जो है ना आपका सेना का सुधार किया था कर्नवालिस ने। आंसर कर लीजिएगा सी नंबर, देख लिया जाएगा उसको। चलिए ऐसे कैसे आंसर मिल गया? के नंबर है सेट? ऐसे कैसे हुआ है जी? अरे सी होगा वो तो सही है, लेकिन सबको चेंज कैसे हुआ आज? चलिए चलिए ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय और विनय और विरोध के राजनीति को दोष लगाया था जी? कौन लगाया था बोलिए? चलिए कौन हो जाएगा जी? किसने राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में अनुनय और विनय लगाया था? बाल गंगाधर कौन? तिलक। मोहम्मद जिन्ना जो है 1896 में कांग्रेस में भाग लिया। मोहम्मद बोलो। हेलो हेलो, यही बाजार समिति में ज्ञान बिंदु के देखे थे ना, जहाँ खाते थे हम लोग, सिंघड़वा खाए थे, जहाँ पर सिंघड़वा खाए थे चौराहा पर नलवा पर, वहीं पर है रहमान सर के, वो इसी के यहाँ है, आइए ना। चलिए कहाँ थे हम लोग? चलिए किस कहेंगे 1896 में। और एनी बेसेंट है जो पहली महिला अध्यक्ष बना था। क्या हुआ जी? एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। चलिए आंसर कर लीजिएगा। किसने 1857 के विद्रोह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा था? चलिए जी 1857 के विद्रोह को किसने सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा? देखिए नाना साहब कहाँ का था? कानपुर। कहां से नेतृत्व कर रहा था? लक्ष्मीबाई कहां से? झांसी। तात्या टोपे भी कहां? कानपुर। और बहादुर शाह कहां से? दिल्ली से। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए आंसर कर लीजिएगा बहादुर शाह। और इसको तो कहां भेज दिया था बउआ? रंगून। कहां भेज दिया था? जहां पर 1861 में इसका क्या हो गया था? मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया बउआ? लगाया था कौन? लॉर्ड लिटन शुरू किया था। लगाया कौन था? शुरू किया था लॉर्ड लिटन। खत्म कौन कर दिया? लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का क्या किया था? विभाजन। लॉर्ड मिंटो जो था गृह सचिव था पृथक निर्वाचन का। कौन सा निर्वाचन का? पृथक निर्वाचन का क्या था? लॉर्ड मिंटो जो था सचिव था, गृह सचिव। चलिए आंसर है ठीक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है एक आध मिस्टेक, ठीक है बैठिए ना। भारत के किस देश की सीमाएं 3 देशों से मिलता है बउआ? बोलो जल्दी सी ना। कौन देश है जिसका 3 को? नेपाल, भूटान और कौन? चीन। तीनों से मिलता किसका जी? उत्तर की ओर है तो उत्तर में कौन है? सिक्किम। चलिए कहेंगे टोटल के गो सीमा है जी? भारत है जो कितना देश से? स्थल से पूछेगा तो के गो? 7 गो। जल से पूछेगा तो के गो?
दो गो, और स्थल प्लस जल कहेंगे तो के गो, स्थल प्लस जल कहेंगे तो के गो, तीन गो। चलिए, स्थल से खाली कहेंगे तो सात गो, टोटल बनाएगा नौ गो, और स्थल और जल दोनों मिलाकर के कितना, तीन गो। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था जानते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर क्या जी, निजी क्षेत्र और कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करता है, यानी सरकार और कौन, सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है जी, जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या नहीं, ये होगा न, कह रहे हैं क्या, जहां पर सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम करता, उसी को हम लोग कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है कौन जी, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन करेगा। चलिए, अखिल भारतीय सेवा जो होता है उसका गठन करता है कौन, संसद। और संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में, 79। या प्रधानमंत्री का वर्णन कहेंगे किसमें, 75। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1926। और राष्ट्रपति का वर्णन पूछेगा तो अनुच्छेद कितना, 52। चलिए, नर्मदा ताप्ती नदियां जो मध्य है वह कौन से नदी के बीच में है जी, नर्मदा है, ताप्ती है, जो दोनों है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, और यह सब जाके गिरता है कहां पर, अरब सागर में। कहां पर गिरता है जी, और कहेंगे अरावली की पहाड़ी कहां पर है जी, राजस्थान। अरावली की पहाड़ी कहां है। चलिए, तो कह रहा है कि कहां पर गिरता है जब हुआ, तो मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में आए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन से पहाड़ी में, तो सतपुरा के पहाड़ी में, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में सतपुरा की पहाड़ी। चलिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था जी। चलिए, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन, और पैसा कितना लगा था, रुपया कितना लग गया था, 64 लाख। बहस के दिन चला था, 114 दिन। चलिए, गन्ना उत्पादन में और राज्यों का सही अवरोही क्रम बनाए। अवरोही माने क्या होता है, घटते क्रम में, और आरोही माने क्या होता है जी, यानी बढ़ते क्रम में। चलिए, तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहां होता है जी, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, और सबसे लास्ट में के में मिल रहा है। चलिए, आंसर यहां पर हो जाएगा, पहला नंबर पर कौन, उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पर कौन, 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, और 3 नंबर पर कौन। चलिए, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है बोलो, गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहा, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। या सबसे ज्यादा चीनी कहेगा मिल कहां है, चीनी मिल कहेंगे महाराष्ट्र, चीनी मिल कहेगा तो कहां पर, महाराष्ट्र। चलिए, गन्ना अनुसंधान कहेंगे कोयम्बटूर, या कहेंगे सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पर है बउआ, महाराष्ट्र में। प्रत्यक्ष बंदीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना, तब प्रत्यक्ष बंदीकरण जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। किस अनुच्छेद के तहत में, अनुच्छेद 32 के तहत में 5 प्रकार का रीट जारी होता है। कितने प्रकार का रीट, 5 प्रकार का रीट जारी होता है। चलिए, कौन कौन रीट होता है जी। चलिए, एक होता है, लिखिएगा, बंदी प्रत्यक्षण, दूसरा होता है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध,
लिख लीजिएगा, पूछता है बिहार पुलिस में इनमें से कौन सा रीट जारी नहीं होता है। पहला होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और एक लिख लेना पुच्छा। सबसे लास्ट रीट जो होता है जारी वो क्या होता है? पुच्छा। और किस अनुच्छेद में कहेंगे तो हम लोग 32 में कौन से अधिनियम के द्वारा 5 गो रीट जारी होता है? तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? 32 में। कौन जारी करता है बउआ? सर्वोच्च न्यायालय। कौन जारी, सॉरी रीट जो है, रुक जाइए, चलिए, सतारा। आंसर नहीं बताए? 5 गो देखो 5 प्रकार का रीट जारी होता है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अगर पुलिस थाना पकड़ता है तो उसको कितना घंटा के अंदर में छोड़ना है? 24 घंटा। और किसी को बिना मुकदमा, जैसे आपको शक के आधार पर पकड़ लिया तो कितना महीना तक वो अपना बिना एथी के रख सकता है? 3 महीना के बाद आपको बेल मिल जाएगा। 3 महीना तक होता है ना। मर्डर वगैरह भी करिएगा, जब तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा तो पहला बार में आपको 3 महीना के बाद जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन केस आपका क्या होते रहेगा? चलते रहेगा। चलिए, सतारा है जी, निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, सतारा जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए, कहेंगे कहेंगे विश्व में यह कैमा स्थान रखता है जी? बिजली उत्पादन में चौथा। और कहेंगे सबसे नवकीय रिएक्टर वाला कौन है जी? तारापुर। पहला कौन बना था? तारापुर 1969 में, महाराष्ट्र। कर लीजिएगा इसको। पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहेंगे तारापुर कब बना था? 1969 में। कहां पर? महाराष्ट्र में। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर, 1946 में। चलिए, 1946 में ही अगस्त प्रस्ताव क्या था। और बाद 1946 में ही कौन आया था? कैबिनेट मिशन। कौन आया था जी? कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में ही 3 गो बैठक हुआ। संविधान का पहला 9 दिसंबर को, दूसरा क्या दिसंबर को, 11 दिसंबर को, तीसरा क्या दिसंबर को, 13 दिसंबर को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति किसे चुना गया था? तो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति किसको चुना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब कहेंगे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? संविधान में संचालन समिति के कहेंगे तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को कहेंगे कि पहला बैठक हुआ था संविधान का 1946 में, जिसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अब 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रस्तावना को पेश किया। अगला क्वेश्चन को जल्दी से ना बताइए आप लोग। भारत का नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना जो हुआ वह कब हुआ जी? नियमित या 10 वर्षीय कहेंगे या अस्थाई कहेंगे? चलिए, 3 गो क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए, अस्थाई पहली बार कब हुआ जी? 1872 में पहली बार हुआ। अस्थाई, पहली बार अस्थाई कौन करवाया? लॉर्ड मेयो। अस्थाई कहेंगे तो 1881। अस्थाई कहेंगे तो कहिए। हेलो, कह रहे कि आइए नहीं थी आप, फिर कुछ ना मैं मोड़वा पे आ गए। इसको काटो ना, थोड़ा रोको तो। हेलो, मोड़वा से थोड़ा सा इधर बाजार समिति के गेटवा तरफ बढ़िए ना।
बुला लेना नीचे में बात कर। चलिए हेलो, आइए। तकारा भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना हुआ था पहली बार कब हुआ, और कहेंगे शुरुआत कब हुआ था? 1872 में कौन किया था? और अस्थाई कहेंगे या 10 वर्षीय कहेंगे तो कौन किया था? लॉर्ड रिपन। कौन किया था जी? और कहेंगे पहली बार जाति जनगणना, जाति जनगणना पहली बार कब हुआ? 1931 में। जाति जनगणना पहली बार कब हुआ? अब कहेंगे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछेगा, स्वतंत्र भारत की, या हम कहेंगे 2011 की जनगणना का मोटो क्या था? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह सब पूछा जाता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए आंसर कर लीजिएगा। 1800 कितना? 81। कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक और क्वेश्चन आता है, जनगणना का महाविभाजन वर्ष या जनगणना का लघु विभाजन। तो जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसको कहते हैं? कोई भी कमेंट करके बताइए। जनगणना का एक आता है क्वेश्चन महाविभाजन वर्ष। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 280। वित्त आयोग का गठन किसमें और इसका नियुक्ति कौन करता है? चलिए इसका नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और कितने साल के लिए? 5 वर्ष। वित्त आयोग एवं योजना आयोग का जो परस्पर विलय किया गया वह किसके प्रस्ताव से किया गया था जी? चलिए वित्त आयोग योजना आयोग की स्थापना बताए थे 15 मार्च कहिया, 15 मार्च 1950 को, और इसी का नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को क्या रख दिए हम लोग? नीति आयोग। क्या नाम रख दिया गया? नीति आयोग। चलिए तो इसका जो होगा कौन किया था जी? MB क्या हो जाएगा? माथुर। अगला क्वेश्चन है मोना लोआ। मोना लोआ जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, यह किस देश में है? अमेरिका में। सबसे बड़ा कौन है जी? मोना लोआ। वह कहां पर है जी? कहां ऑप्शन छांट दिए हैं? चलिए मोना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी। और कहेंगे एक और आता है ज्वालामुखी। चलिए आंसर कर लीजिएगा हवाई। एक और आता है यहां पर क्वेश्चन माउंट कोटोपेक्सी। एग्जाम में आएगा एगो जी माउंट कोटोपेक्सी कहां पर है जी? माउंट कोटोपेक्सी कहेंगे इक्वाडोर। माउंट कोटोपेक्सी कहेंगे कहां पर? चलिए संपत्ति के अधिकार को तो पते है आप लोग को, कब हटा दिया गया जी? संपत्ति के जो मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और हटा के इसको रख दिया गया 300 के कम में। कैसा अधिकार बना के? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार या विधि अधिकार। चलिए यशवंत कुमार यादव जी DD। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप जो स्थरण की जा 3 सुस्पष्ट विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परत का सही है जी? सबसे नीचे में कहेंगे कौन मंडल होता है जी? क्षोभ मंडल। दूसरा में कहेंगे तो समताप मंडल। तीसरा में कहेंगे मध्य मंडल। चौथा में आयन मंडल। और पांचवा में कहेंगे तो कौन मंडल? वायुमंडल। क्षोभ मंडल में कहेंगे क्या होगा बहुआ? मौसम। समताप मंडल में हवाई जहाज। मध्य मंडल में ओजोन। आयन मंडल में रेडियो टीवी तार, रेडियो टीवी तार। और बाह्य मंडल में कहेंगे रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का प्रक्षेपण। इस सब में से एगो आता है जी। जितना रेडियो टीवी तार होगा तो कौन मंडल में? चलिए तो पृथ्वी के चारों ओर जो मंडल है वह कौन सा हो जाएगा जी? 28 के। चलिए कर लीजिएगा। पहले कौन हो जाएगा? क्षोभ मंडल। फिर कौन हो जाएगा? समताप। फिर हो जाएगा मध्य मंडल। आंसर कर लीजिएगा थर्मोस्फीयर। आइए
ओजोन परत की मोटाई। ओजोन का सूत्र क्या होता है जी? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन को प्रभावित कौन करता है? प्रभावित करता है CFC। कौन प्रभावित करेंगे? और कहेंगे ओजोन हमें किससे रक्षा करता है? रक्षा कहेंगे तब परावैंगनी किरण से। इसकी मोटाई बढ़ जाता है कब? गर्मी के दिन में मोटाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जाड़े में मोटाई। चलिए, ओजोन को खोजा कौन था? खोजने के लिए कहेगा तो डॉबसन। खोजा कौन था जी? या इसकी मोटाई को भी किससे मापते हैं? डॉबसन से। इकाई को भी किससे मापते हैं? डॉबसन से। कहेंगे ध्वनि को किससे मापते हैं? शोरगुल को। ध्वनि का शोरगुल। शोरगुल को मापेंगे किससे? डेसिबल से। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? चलिए जी, मिलान करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन है जो एगो सुमेलित है बउआ? चलिए, आर्द्र शीत ऋतु जो होता है, शुष्क ऋतु, वह कहां पर होता है जी? इटली में। चलिए, किस वर्ष प्रति वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाने लगा? 22 मार्च। तो बताइए, बिहार है जो बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। बंगाल से कब अलग हुआ? और उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। लेकिन बिहार दिवस 22 मार्च को जो मनाया जाने लगा, या उसी दिन मनाया जाने लगा कौची? जल दिवस। क्या मनाया जाता 22 तारीख को? विश्व जल दिवस। चलिए, तो कब से मनाया जा रहा है? नहीं, 2010 होगा। चलिए, 2010 होगा। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना? 11 होगा कि 10 होगा? अच्छा, अभी मारो, आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 किससे संबंधित है जी? बोलो। कहेंगे दीपा। लिख लीजिए, 4-5 को ऊपर ही से अरेंज कर ला। कहता दीपा, दीक, अम्मू, मूचे, कूचे। यानी दीपा 1 हो जाएगा, दिल्ली से पाकिस्तान अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर पाकिस्तान सब मिला देगा। दूसरा हो जाएगा दीक, यानी दिल्ली टू कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता। अम्मू माने आगरा से मुंबई। मुंबई एक गड़बड़ाएगा। चौथा होगा मुंबई टू चेन्नई। देख लीजिएगा, देखो छठा गड़बड़ाएगा। चले, दीपा, दीक, अम्मू, मूचे, कुचे। मुंबई टू चेन्नई। कुचे हो जाएगा कोलकाता टू चेन्नई। और सबसे बड़ा कहेंगे तो कौन हो जाएगा बउआ? सबसे बड़ा कहेगा NH44। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? श्रीनगर से कहां पर? कन्याकुमारी। आंसर कर लीजिएगा, श्रीनगर से कौची? कन्याकुमारी। आए सर, कश्मीर बहुत बारिश हो रही है सर। चलिए, 2010 ठीक है सर। चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है निम्न में से कौन सा है जी? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनसंख्या की जनजाति पाया जाता है? चलिए, कौन सा है जी? धारू।
और कहेंगे कितना करोड़ आबादी है, लगभग 20 करोड़। कितना करोड़? बिहार में कहेंगे तो लगभग कितना करोड़ बढ़ गया होगा, 10 से कितना करोड़, 11, 12, हमें लगता है 14 करोड़ हो गया होगा। चलिए, कोई चीज में आगे हो या ना हो, लेकिन जनसंख्या बढ़ावे में तो जरूरी है। हरित गृह प्रभाव, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। हरित गृह प्रभाव जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका जिम्मेवार खाली कहेगा, जिम्मेवार कहेगा तो हम कहेंगे जलवाष्प। कौन है जी? जलवाष्प। अगर गैस कहेगा तो मारेंगे CO2, और कहेगा और भी CH4। चलिए, फिर है आपका N2O। आंसर कर लीजिएगा 18 डिग्री, -18 डिग्री। बिहार का अद्वितीय त्योहार, जो अनोखा त्योहार कौन है जी? बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन है जी? जो भी, चलिए, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन है? अकेला है जो सबसे ज्यादा मनाया जाता है, उसका नाम क्या है बउआ? सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार कौन हो गया है? छठ पूजा। और कौन कौन महीना में मनाते हैं हम लोग? एगो कार्तिकी छठ मनाते हैं, कार्तिकी, एगो कौन? चैती। एक मनाते हैं कार्तिकी और एक मनाते हैं हम लोग कौन सा? छठ, चैती। कोई दिक्कत? चलिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है जी? चलिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? जल्दी से ना बताइए आप लोग, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? कमेंट करके जल्दी बताइए। मौलिक कवि, आंसर कर लीजिएगा। चलिए, दंड नाच या यात्रा उत्सव पकड़ सकते हैं। यात्रा, यात्रा जो है वह कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा में। यात्रा पर्व कहां पर मनाया जाता है? यात्रा उत्सव जो है मनाया जाता है कहां पर? ओडिशा में। चलिए, बेगम हजरत महल जो 1857 में लखनऊ से किया था, लेकिन कह रहा बेगम हजरत महल कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? चलिए, बेगम हजरत महल का संबंध किस खेल से? या कहेंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, या हम कहेंगे इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल? श्रीलंका का भी कोची हो जाएगा? क्रिकेट। भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? भारत और पाकिस्तान का क्या होगा जी? हॉकी। ब्राजील का क्या हो जाएगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला उत्सव खूब आता है एग्जाम में। बांग्ला उत्सव कहां पर मनाया जाता है? बांग्ला उत्सव कहेंगे तो कहां पर? मेघालय। बांग्ला उत्सव कहां? और यात्रा कहां पर अभी मनाए थे हम लोग? ओडिशा। चलिए, सतमाला पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है जी? सतमाला अभी बताए थे, सतपुरा कहां पर था? सतपुरा कहां पर? चलिए, और राजस्थान में कौन था? अरावली। कौन था जी? अरावली। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जी? सतमाला पर्वत या 7 टापुओं का नगर किसे कहेंगे? चलिए, आइए, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक को संधि पर बैठक किया गया है। कहां पर जी? जो प्लास्टिक के संधि पर रोक के लिए कहां पर बैठक किया गया? चलिए, बुसान में कर लीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण आप लोग को रुक गया था वीडियो।
चलिए आप मिला लीजिए एक बार। चलिए, हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा जी? कहां पर अविश्वास प्रस्ताव हुआ है? चलिए, कहां पर अविश्वास प्रस्ताव होने के कारण, जल्दी बताइए। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या जर्मनी? बताइए जल्दी सी ना। कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए, पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 यानी पहला बार अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 में कहां पर मनाया गया जी? पहला बार जो मनाया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो कहां पर मनाया गया? कर लीजिएगा, न्यू दिल्ली। चलिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमादान किया है जी? बताइए जल्दी सी ना। कहाँ के राष्ट्रपति जो है अपने बेटा को क्षमादान किया? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप था। कौन था जी? डोनाल्ड ट्रंप। आंसर क्या बोलेंगे? यूएसए। हाल ही में दुनिया का पहला स्वचालित उपग्रह सफल प्रेक्षण कौन किया है जी? दुनिया का पहला स्वचालित प्रक्षेपण कौन किया है? सबसे ज्यादा डेवलप में आगे अभी कौन चल रहा है? चाइना। आज इतना प्रॉब्लम कहियो नहीं हुआ। चलिए, 51 का देख लीजिए। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, किसको बताना है? गिवन एडियम। तो बताइए क्या हो जाएगा जी? लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। तो बनाइए जल्दी से। 51 का क्या मारे हैं? इंग्लिश में तो हमको उतना है नहीं, कर लीजिएगा। चलिए, हेलो हेलो, देवल है तो हो जाते क्लास में है। चलिए, 51 का सी कर लीजिएगा। चलिए, 52 का देख लीजिए। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अंडरवर्ड पार्ट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, इसका 52 का करा द होल टाउन वाज द कोची डिस्ट्रॉय बाय द कोची फ्लोड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कर लीजिएगा, बी पेड आउट। बी पेड आउट कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अपोजिट मॉडल वर्ब। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही क्या भराएगा यहां पर? क्या भरिएगा जी? शुड भर दीजिएगा। 53 का बी नंबर। चलिए, 54 का देखिए। द मेटल जो होता है, मेटल एंड मिनरल्स सेक्टर होता है करेक्टली हाईली वोल्टाइल, वह किसका होता है जी? चलिए, कर लीजिएगा, इज लगा लीजिएगा। सेक्टर इज करेक्ट करेंटली हाईली वोल्टाइल। चलिए, नो सूनर डीड द रिसीव ए टेलीग्राम डॉट डॉट है सी लेफ्ट फॉर होम, क्या भरिएगा इसमें? चलिए, इसमें भरिएगा देन सी द लेफ्ट फॉर होम। चलिए, 56 नंबर के देख लीजिए। द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसिव वॉइस में बदलना है। क्विनीन टेस्टी बिटर, क्या भराएगा इसमें? पैसिव वॉइस में इसको चेंज कीजिए। इसका हो जाएगा क्विनीन इज बेटर व्हेन इट इज द कोची टेस्टेड। चलिए, फिर है जी कैथरीन से डेट सी। कैथरीन है जो कह रहा है से डेट सी इन डॉट डॉट, क्या होगा? इन लव बिफोर। आंसर क्या मानेंगे इसका? कर लीजिएगा, हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। आंसर ए नंबर कर लेंगे। चलिए, द फर्नीचर टू बी डिलीवरी टूडे, तो क्या भराएगा यहां पर जी? जल्दी से ना कमेंट कीजिए। कर लीजिएगा, इज। क्या होगा? चलिए, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इसको हिंदी में करना है जी। वोमेन है जो लर्न इंग्लिश फास्टर देन मीन, क्या होगा इसका हिंदी में?
चलिए इसका क्या होगा हिंदी में बताइए। कहेंगे महिलाएं जो है पुरुषों के तुलना में अंग्रेजी क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एपोराइट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। इसको गिवन क्या करना है जी, साइनोनिज्म बताना है, समान अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव माने होता है आकर्षित करना, अट्रैक्टिव माने क्या हो जाएगा। चलिए शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, कह रहा है शांति से बैठकर अपना क्या कीजिए, कार्य कीजिए। चलिए शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द जो क्रिया विशेषण का प्रकार है वह कौन सा क्रिया विशेषण होगा जी, करेंगे रीतिवाचक। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक होगा। आज इतना हमको कहियो प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए आप पढ़े होंगे कारक, कारक के 8 गो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण, तो ये सब आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, अधिकरण कारक कह रहा है, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होगा वह क्या होगा जी, में पे और कौची। कहो कि अभी क्लास ले रहे हैं सर, बात करो। चलिए दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द, रावण जानते हैं, रावण का क्या होगा, दशानन, 10 सिरों वाला। आंसर क्या होगा, पीताम्बर जिसका पीत। हाँ चलिए चलिए साहित्यिक का शुद्ध शब्द कौन सा होगा, कौन सा साहित्यिक सही लिखा हुआ है। चलिए साहित्यिक का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, साहित्यिक। आंसर हो जाएगा कौन सा, दोनों अगर सही रहेगा तो जो पहले आगे रहेगा उसको मारिएगा। आंखों आंखों देखा गद्दर, रचना की विद्या क्या है जी, आंखों देखा गदर की क्या हो जाएगा, कहेंगे संस्करण। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा रचित कविता परख किस प्रकार का निबंध है जी, कह आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा रचित कविता परख किस प्रकार का निबंध है, करिए जल्दी से ना, समीक्षात्मक। आंसर करिएगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखा गया है जी, बताइए। चलिए कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, इन्होंने ही लिखा था कमायनी। क्या लिखा था जी, इन्होंने ही लिखा था। क्या कौन सा पुस्तक, कमायनी। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है इनको ना। आइए जयशंकर प्रसाद कौन सी लिखा था बउआ, जयशंकर प्रसाद क्या लिखा है, कमायनी। चारों को लिख लीजिए, पुस्तक 2 गो दे रहा था एग्जाम में। कितना नंबर क्वेश्चन है, लिखिएगा। साकेत लिखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, साकेत लिखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। प्रिय आवास लिखिएगा, प्रिय आवास लिखिएगा। अयोध्या सिंह, प्रिय आवास लिखिएगा, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह। चलिए कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगा जी, तो इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे 18 से। 18 का नियम है कि संख्या किससे कटना चाहिए, किससे कटेगा जी, 6 से कटेगा। और किससे कटेगा, 3 से। जो 3 से कटने का नियम है सबका योग कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा,
चलिए 69 का डी नंबर इसको देख लीजिए। ये 6 और 5 कितना होगा जी? 11। और 6 के कटने का नियम है कि 2 और 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 3 से कटेगा, लेकिन 2 से कटने के लिए सम होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बाकी सम में सम सम संख्या है। चलिए इसका बना लिए हैं आप लोग। चलिए 3 है, 28 है, फिर 4 है, यानी 3 का क्यू करके 1 जोड़ दिया है। 4 का क्यू 1, 5 का 6 का क्यू कितना? 216। 1 जोड़ देंगे तो कितना? 217। चलिए 100 मीटर लंबा है और 80 मीटर क्या है बउआ? चौड़ा फर्श है को ढकने के लिए क्या बनाना है? समान लंबाई के कम से कम कितना वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो बताइए कितना वर्गाकार टाइल्स होगा? तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे हम लोग। एरिया निकाल के फिर क्या करेंगे? उसका स्क्वायर निकाल देंगे। आंसर कर लीजिएगा कितना हो जाएगा? 2। एक रेलगाड़ी में हमेशा क्या रहेगा जी? रेलगाड़ी में हमेशा क्या रहेगा? इंजन जो है, बिना इंजन के गाड़ी नहीं चल सकता है। तो रेलगाड़ी में हमेशा क्या रहेगा? इंजन। चलिए इसको भी है तो आपको बनाना है जी। 2809 और 2209 दोनों को आपस में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। पहले इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करके इसको बना लीजिएगा। ए गुने ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और यहाँ पर इसको क्या करिएगा? ये दोनों को क्या करना? गुना। इस तरह से कैलकुलेटिव है जो इतना फास्ट आपको रीजनिंग सॉरी इतना नहीं देता कैलकुलेटिव। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 73 का। 73 का बना लीजिएगा। काट के कितना आ जाएगा? ए नंबर। चलिए 3 संख्याओं का योग कितना है जी? 98। और पहला और कौन संख्या? पहली और दूसरा का रेशियो कितना है? फर्स्ट और सेकंड के कहेंगे 2:2 कितना? 3। और दूसरा और तीसरा का रेशियो कितना है? 5:8। तो दोनों को बैलेंस करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना? 5 और 3 का कितना? 15। तो सबको 15 करने के लिए एकरा में 5 से गुना, एकरा में कितना से? चलिए 5 दूनी 10, पंथी आई 15, इसको करिएगा 15। और ये कितना होगा? 38 आई 24। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी? 10, 15, 24। जोड़ेंगे तो 49। कट के आ जाएगा 2। ठीक है, कट के कितना बार में आएगा? 2। तो पूछा है तो बड़ी संख्या तो कितना हो जाएगा जी? दूसरी संख्या 30 हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाए हैं आप लोग रीजनिंग। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर कितना है जी? 2। 2 में चलिए 2 नंबर पर, आई कितना पर? 5 नंबर पर, आई कितना नंबर पर? 9। बनाए होंगे आप लोग। चलिए 4 और 2 के बीच में अंतर कितना का? 2 का। 8 और 5 में कितना का? 13। और 9 में कितना का अंतर? 4 का। तो जोड़ लीजिए, इसमें कितना मिलेगा जी? आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। एस होता है 19 नंबर पर, एन होता है कितना पर? 14। दोनों का अंतर कितना? 5। चलिए कह रहा है कि पुरुष विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है जी? मेल का 25 है। और कह रहा महिला का कितना है? 40 है। यदि कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है जी? आप लोग पढ़े होंगे एलिगेशन। मेल का, फीमेल का और टोटल का दे दिया है। मेल का कितना? 25। फीमेल का कितना जी? फीमेल का 40। औसत कितना दे दिया है? 30। चलिए तो पहला कथन क्या कह रहा है? पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों का औसत अंक दे दिया है कितना? कह रहा कि पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है। तो ज्ञात करो प्रथम कथन में विद्यार्थियों का संख्या क्या होगी यदि दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या भी कितना है जी? चलिए आंसर क्या आ जाएगा? बनाए हैं। चलिए इसका आंसर निकालिएगा तो आ जाएगा कितना? 2:1 कितना? 16। चलिए इसको बताए थे काउंट करने को। बोले कि जितना हाईएस्ट रहेगा उसको क्या करिएगा? मार दीजिएगा आंख बंद करके। कब
एग्जाम के ऊपर बताए ना, अगर एसएससी के देगा तो एक ज्यादा से एक कम, हाईएस्ट से एक कम, और तो काउंट कीजिए। हाँ, बिहार पुलिस और ये सब रेलवे हाईएस्ट। चलिए, एक कितना मिनट में काम करेगा बउआ? एक काम करेगा 12 मिनट में, और एक टंकी को भरने में क्या मिनट लगेगा जी? एगो छेद है जिसके कारण टंकी को भरने में कितना मिनट ज्यादा लग गया? चलिए, तो कह रहा है कि तो टंकी को छिद्र से खाली होने में कितना समय लगेगा? बनाए आप लोग। एक को कितना लग रहा था पहले से, और जैसी एगो छिद्र है जिसका नाम कौची है, छिद्र का नाम क्या है बउआ? जैसे ही चालू हुआ तो टंकी को भरने में क्या लग गया? 8 मिनट ज्यादा लग गया। तो कितना मिनट लग गया जी? 20 मिनट। और दोनों का एलसीएम निकालिएगा, कितना होगा? 12-20 का एलसीएम निकालिए, 60 होगा। चलिए, और 60 के 12 बचे, अब 20 आई, घटा देंगे 5 में से 3 जाएगा, कितना? आंसर कितना? 30। एक घड़ी में बउआ बताए थे घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री। और मिनट का सुई कितना मिनट का? 6 डिग्री का। मिनट का सुई के मिनट का? तब 8 बजे से 2 बज गया तो 6 घंटा। तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटा में कितना? 30 गुने 6 कितना डिग्री? 180। चलिए, जल्दी से ना देखिए, अब केगो बचा है जी। चलिए, करा 2 गो रेलगाड़ी है और 2 स्टेशन। कौन कौन स्टेशन? ए और किससे जी? बी एक दूसरे की ओर क्रमशः कितना के स्पीड में? 50 और कितना के रफ्तार से चला? 60 के रफ्तार से चला। और जब वे एक दूसरे से मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर? 120 किलोमीटर दूरी है जो क्या होता है? चल चुकी होती है। तदनुसार ए तथा बी के बीच का दूरी ज्ञात करना है। चलिए, कह रहा है कि 2 गो रेलगाड़ी है जो कहां से चला है? एगो ए से, एगो कहां से? बी से, एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और कितना के स्पीड में? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। और जब एक दूसरे से मिलती है तो कितना स्पीड हो जाता है? दोनों के बीच अंतर कितना का? कितना के अंतर हो जाता है जी? तो देखिए, एगो चला है 50 के स्पीड से, कितना के? और एगो कितना के स्पीड से चला है? और दोनों के बीच में समय अंतराल कह रहा है कितना किलोमीटर जब मिलेगा तो हो जाएगा? कितना किलोमीटर का अंतराल कह रहा है जी? 120 किलोमीटर। पहला गाड़ी से दूसरा गाड़ी अधिक चलता है। चलिए, तो कह रहा है कि दोनों के बीच में ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा जी? कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, 1320। चलिए, नीचे पासे का एक प्रारूप दर्शाया गया। 2 का अपोजिट बताना। 2 का अपोजिट कौन होगा? तो 2 का अपोजिट नहीं होगा तो पड़ोसी का भी अपोजिट नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा और 6 नहीं होगा। तो कौन कौन हो सकता है जी? 2 का अपोजिट 1 नहीं होगा, और कौन नहीं होगा? 6 नहीं होगा। तो होने के लिए बच्चल कौन है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कौन हो सकता है? आंसर कीजिए, आंसर करिएगा। डी नंबर 3, 4, 5। वेग के कह रहा है किसके समानुपाती तथा व्युत्क्रम अनुपाती होता है जी? चलिए, वेग है जो किसके कह रहा है कि समानुपाती होता है? आप लोग वेग बराबर पढ़े हैं। वेग बराबर क्या होता है जी? विस्थापन बटा कौची? विस्थापन बटा समय। चलिए, तब वेग जो होगा आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन और किसका? समय का। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। विस्थापन और समय का व्युत्क्रम अनुपाती होगा। बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? कौची होता है?
बायोलॉजी में क्या हो जाएगा? चलिए, बायोलॉजी माने होता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होगा तो किसका अध्ययन करेंगे? जीवन का। चलिए, दूध किस प्रकार का उदाहरण है बउआ? दूध में क्या होता है? पायस। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर कहेंगे जेल का, ब्लड कहेंगे निलंबन का। ब्लड किसका? निलंबन का। व्यवसायिक रूप से कोयले से उत्पित ऊर्जा जो होता है वह कौन सा ऊर्जा कहलाएगा? तो कौन सा ऊर्जा? तापीय ऊर्जा। और स्थित ऊर्जा जो होता है mgh, इसका प्रयोग जब ऊंचाई देगा तब लगाएंगे। गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ना बताइए। बायोफाइटा 3 गो होता है। एक होता है आपको पादप जो होते हैं, पादप जगत के 3 भागों में बांटा, ठीक है। कहेगा बायोफाइटा जो होते हैं उभयचर कहलाते। क्या कहलाते हैं जी? उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि जल और स्थल दोनों जगह उगता है। कौन सी होगा? कहेंगे क्या हो जाएगा? जल तथा स्थल दोनों जगह उगता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेढक भी उभयचर कहलाता है। मानव का शरीर का भार बताए थे आप लोग को। सबसे ज्यादा भार कहाँ होता है जी? मानव शरीर का सबसे ज्यादा भार होगा जो कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर कम होगा। सबसे कम कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के सभी जगह पर बराबर होगा तो वो अंटार्कटिका पर। कहाँ पर? अंटार्कटिका पर होगा। और शून्य कहेंगे तो कहाँ होगा? केंद्र पर। शून्य कहाँ पर? आए क्या बोला जे? सुनो पहले। क्या? वहां पर जी का मान घटेगा तो बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तब क्या होगा? जी का मान घटेगा, तो ऊपर जाइएगा तो कम न जाएगा। जब भार बराबर होता है mg, घटेगा ना। चलिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन माध्यम में? चलिए, सघन मने होता है घना, विरल मने क्या होता है? दूर होना। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन माध्यम में? सघन। सघन मने घना होगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। सघनन में क्या होगा? सघनन में अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। और कहेंगे विघन, विरल में कहेंगे तो अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा। आंसर क्या हो जाएगा? अब सघन में कह रहा है तो क्या हो जाएगा बउआ? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। चलिए, और कौन नहीं बदलता है याद रखेंगे, पूछेगा तो आवृत्ति जो है कभी भी बदलता नहीं है, बाकी सब बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, अब कह रहा विटामिन के जो होता प्रति रक्त स्रावी कारक है। विटामिन डी से जानते हैं हम लोग क्या होता है जी? रिकेट्स। विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स। आंसर कर लीजिएगा डी नंबर। सेफ्टी टैंक से निकलने वाली गैसों में मिश्रण में मुख्यतः कौन सा होता है जी? जो गोबर गैस होता है उससे निकलता है, उसमें क्या रहता है? मुख्य रूप से मीथेन। कौन सी रहता है जी? मीथेन। हाँ, सेफ्टी टैंक माने वो है गोबर जो होता है ना। चलिए, आंसर करिएगा मीथेन। या हम कहेंगे दलदली क्षेत्र। क्या कहेंगे बउआ? दलदली क्षेत्र कहेंगे, या धान का खेत कहेंगे। धान का खेत। चलिए, या हम कहेंगे कोयले की खान, कोयले की खान। चलिए, कल से आप लोग का करंट अफेयर जो है, अगला टेस्ट से जो भी है आपका करंट अफेयर के चारों ऑप्शन बताया जाएगा। आप लोग को थोड़ा सर में थोड़ा दर्द होने के कारण जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं,
थोड़ा अगला क्लास से आपका करंट अफेयर्स जो रहेगा चारों ऑप्शन को बताएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा नहीं हारेंगे, रिजल्ट न बनाना है रे चला तुमरी के। डिस्कशन ठीक लग रहा है ना आप लोग को जी? चलिए, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है बउआ, ये वाला कर लीजिएगा वीवीआई। क्रोमेटोग्राफी जो होता है वह कह रहा है तकनीक का प्रयोग कहां पर होता है। चलिए यह वीवीआई कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार है, सब एग्जाम में पूछता है, तो कहेंगे किसको अलग करने में किया जाता है जी। चलिए, एक मिश्रण पदार्थ को क्या करने में, अलग करने में। चलिए, उस वाहिका का नाम क्या है जो आमाशय के क्षुद्रांश से यकृत में पोषण युक्त रक्त बनाता है जी? तो कौन सी वाहिकाएं होता है बताइए जल्दी सी ना। चलिए कर लीजिएगा, यकृत में प्रवेश द्वार होता है जो क्या होता है, यकृत में जो हृदय होता है एकरा में क्या होता है, एक होता है धमनी और एक होता है कौची, शीरा। धमनी जो है शुद्ध रक्त ले जाएगा, कैसा रक्त, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त, और शीरा है जो कैसा रक्त लाएगा, अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। चलिए, बत्ती वाले स्टोव में, बत्ती वाले, चलिए आंसर बताइएगा, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ता है तेल जी, तो किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है जल्दी बताइए, बार बार आता है, दिए के बाती, तो कौन से किसके कारण जी? चलिए किसके कारण, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, या हम कहेंगे वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे गोल होता है, या हम कहेंगे तेल गिरने पर, तेल गिरने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बउआ? विटामिन ए के कमी से रतौंधी सही है कि गलत है? सही है ना। और बताइए, विटामिन डी के कमी से वर्णदता होता है, अभी बताए थे कौन सा रोग होता है, रिकेट्स या अस्थियों का सूखना आए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए जोर से। हाँ, वो हो गया, हीमोफीलिया है आपका, वर्णदता है, यह आपका क्या है, वंशागन होता है। चलिए, पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस होता है, पढ़ाई करने में आने वाला ग्लासेस जो होता है, चश्मा होता है, वह किस लेंस का बना होगा जी? कौन सा लेंस रहता है चश्मा? उत्तल लेंस। चलिए, उत्तल लेंस को कहते हैं दूरदृष्टि दोष में, कौन सा, दूरदृष्टि दोष में। अवतल का करेंगे हम लोग कौन सा, निकट दृष्टि दोष में। कशेरुक में वो क्वेश्चन को भी याद रख लेना है, एकदम आता ही आता है। कहेंगे कशेरुक रज्जु जो स्पाइनल कोड होता है में से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है जी? कितना जोड़ा निकलता है तंत्रिका तंत्र? 31 जोड़ा। अब पसलियां कहेंगे तो कितना होता है, 12। चलिए, 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है जी? कर लीजिए, 3D जो मिश्र होता है वह किसमें होता है? कह रहा है कि मिष्ठान के चीजें बनाने में, या जैव इलेक्ट्रॉनिक कर्ण के निर्माण में, या ऑटोमोटिव उद्योग में, या पुनः निर्माण कार्यशैली में, या हम कहेंगे दांत और साधारण। तो आंसर जब भी है तो क्या मार लेंगे, सभी। चलिए, नासा का अंतरिक्ष, नासा जो है अमेरिका का, कहां का जी? अमेरिका का है। केसिन किस ग्रह के मिशन के लिए भेजा गया है? ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में, किस ग्रह के लिए बोले थे? लगता पिछले टेस्ट में भी था, ये कौन सा हो जाएगा, शनि। आनुवांशिकता इंजीनियरिंग गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता के लिए होता है बउआ?
तो बताए थे गोल्डन राइस जो होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर होता है, तो कौन सा जी, विटामिन ए और निकोटिनिक अम्ल। चलिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक को नाभिकीय रिएक्टर में, बताए थे पिछले क्लास में, नाभिकीय रिएक्टर में उष्मा का स्थानांतरण सोडियम से मिश्रित किया जाता है, वह किसके से होता है जी। चलिए आंसर कर लीजिएगा, पोटेशियम। यह जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है, यह जो है ब्लड को नियंत्रण करता है, ब्लड का या बीपी शुगर, बीपी का नियंत्रण कैल्शियम और हृदय के धड़कन का नियंत्रण पोटेशियम। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टेस्ट के डिस्कशन में। जय हिंद।